हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, मिड कैप, उन सारी चीज़ों को लेकर जो है हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और अगर हम आज के दिन की बात करें तो मार्केट में हमें एक अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम मिला, लेकिन वो सारा जो गेन्स है वो फोरगो करता हुआ दिखा आज हमें लास्ट मोमेंट में। मतलब सेकेंड हाफ में पूरा का पूरा जो गेन्स है वो वाइप आउट होते हुए दिखा है। अब ये क्या दर्शाता है, अगर मैं आपको मतलब एकदम लॉजिकली अगर आप सोचो तो मार्केट ऊपर जाने के बाद जो फॉल हो गया है, जितना इसने ऊपर का ट्रैवल किया था वो सारा का सारा अगर फोरगो हो जाता है, इसका मतलब है कि सेलर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड जो बाइंग आई थी वो सिर्फ ये इसलिए थी ताकि एक सेल ऑन राइज का मौका मिले। ठीक है, तो वही सिचुएशन है। और सिचुएशन आप सबको पता ही है कि आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ हम बढ़ रहे हैं एज अ कंट्री। एशिया में सबसे ज़्यादा हिट जो है वो हो रहा है, क्योंकि ड्यू टू द ऑनगोइंग ईरान एंड यूएस का जो वॉर है। इनफैक्ट सिर्फ इंडिया ही नहीं, जितने लोग भी ये बोल रहे हैं ना कि इंडिया में ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया, गोल्ड का इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दिया गया है ताकि थोड़ा सप्लाई कम हो। तो ये सारी चीज़ें ना एशिया के हर जगह में आपको देखने को मिलेगी। कल सिंगापुर के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी अपने सिटीजन्स को बोला है कि बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। सिंगापुर हम सबको पता है कि काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री है, तो उन्होंने भी बोला है कि बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट ड्यू टू सीवियर ग्लोबल इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल शॉक्स। इनफैक्ट उन्होंने ये भी बोला है कि थ्रेटनिंग शॉर्टेजेस इन फ्यूल, फूड एंड फर्टिलाइज़र हम आने वाले टाइम पे देख सकते हैं। टफर टाइम्स अहेड के लिए आपको प्रिपेयर रहना है। हाई इन्फ्लेशन होगा ही होगा, उन्होंने ये बहुत क्लियरली बोला कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ऑयल शॉक्स आपको देखने को मिलेगा। तो उन्होंने भी अपने नेशन को बोला है कि थोड़ा सा आप ध्यान से कोई भी चीज़ जो आप खर्च कर रहे हो थोड़ा ध्यान से खर्च करिए, स्पेशली फ्यूल हो गया या ये सारी चीज़ें हो गई। और सिमिलरली हमारे कंट्री का भी आपको पता ही है कि जो सिचुएशन चल रहा है ना। अब गोल्ड के जो इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दिया है गवर्नमेंट ने, उससे क्या होगा कि हमारा गोल्ड भी जो है वो थोड़ा ये है, मतलब इम्पोर्ट डिपेंडेंट है, हमारा फ्यूल एनर्जी इम्पोर्ट डिपेंडेंट है। तो गोल्ड नहीं लेने से अभी फ़िलहाल कुछ टाइम तक, फॉरेन ट्रिप्स नहीं करने से, वर्क फ्रॉम होम करने से, पेट्रोल सेव करने से, ये सारी चीज़ें जो है ये काफ़ी ज़्यादा फॉरेन रिजर्व को थोड़ा बचा कर रख सकती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और उदय कोटक ने भी कल बोला था कि हमें कुछ वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड। तो ये जो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड वाला जो सेंटेंसेस एशिया के आप हर कंट्री में देख रहे हो, हर जगह ये सारी बातें हो रही है। बहुत सारे जगह में तो ऐसा भी हो गया है कि एनर्जी कंजर्व करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी कट किया जा रहा है फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो ऐसा भी है। पेट्रोल डीजल पे भी एक तरीके का कैपिंग लगाया गया कि इतना ही आप ले सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हो रही है। हाँ, जो लोग इंडिया के बाहर का भी थोड़ा स्टडी करोगे तो हर जगह सेम ही हालत है। ऐसा नहीं है कि हम इंडिया ही सिर्फ अभी बहुत प्रॉब्लम से जूझ रहा है, सभी का। ठीक है, तो ये सब चीज़ों की वजह से ही मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर आपको जो है देखने को मिल रहा है। एंड अब हम नेक्स्ट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये आवरली चार्ट है निफ्टी का, और आवरली चार्ट में अगर आप देखोगे तो मार्केट का ये एक मेजर रेंज था। इस रेंज के नीचे हमारा अभी शिफ्ट हो गया है मार्केट। तो ये रेंज के नीचे शिफ्ट होने का मतलब है कि हमारा सपोर्ट अब नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया। नीचे की तरफ कहाँ शिफ्ट हो गया, ये निफ्टी का चार्ट है। और अगर आप देखोगे तो 23,260 पे अभी हमारा इमीडिएट बेसिस पे जो सपोर्ट है हमें यही मिलेगा। 23,260 का हमारा इमीडिएट सपोर्ट है। और उसके नीचे में आपको 23,150 तक का गैप जो है वो फिल होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इस तरीके से आप अपने ट्रेड्स को कल के लिए प्लान कर सकते हो। कैसे प्लान करना है, सिंपल है। 260 के नीचे हमारा जो है नेगेटिव हम व्यू रख के चल रहे हैं। और अभी 15 मिनट पे अगर आप देखोगे तो मार्केट में ये ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन हुआ है। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन हुआ है। तो अगर हम इस हिसाब से भी देखें तो मार्केट थोड़ा नेगेटिव, ये कम से कम कल अगर मार्केट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपन होके अपने इस वाले लो को ब्रेक कर देता है, तो देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि मार्केट विल एटलीस्ट कम टिल 23,260। आज का लो फिर से ये एक बार के लिए अटेम्प्ट करेगा।
260 अगर ब्रेक कर दे तो आपको 150 155 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो जब मार्केट फ्लैट ओपन होगा तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 23,388। इसके नीचे हमारा जो है डाउन साइड मोमेंटम रह सकता है। 23,388 के नीचे में हमारा इमीडिएट है 260 का लेवल, एंड 260 के नीचे अगर ओपन होता है गैप डाउन के थ्रू तो आपको 150 तक के लेवल देखने को मिल सकता है। कोई भी तरीके का अपसाइड मोमेंटम हम इस वाले स्विंग के ऊपर ही करेंगे। ये है आपका 580 का लेवल। 580 के ऊपर अगर निकलता है तो हम यहाँ पे 670 से लेकर 754 एंड देन 776 ये वाले रेंज को आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपसाइड पे। तो इसी तरीके से प्लान करेगा। इसके सिवा इस रेंज में अगर आप ट्रेड करोगे तो फंस जाओगे, ठीक है। ये जो रेंज है ना 580 380 वाला, इसके बीच में ट्रेड करोगे तो थोड़ा फंस जाओगे, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। आज भी हमारा जो मोमेंटम अच्छा हमें मिल गया इनिशियली, मैंने आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया था कि 23,440 के ऊपर निकलेगा तो 23,555 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। हमें 555 तक के लेवल्स भी मिले एंड उसके भी ऊपर गया था मार्केट। इनफैक्ट 579 का हाई बना था। आपको ज़रूरत ही नहीं है, आपको लेवल्स तो मिल ही जाते हैं टेलीग्राम में। जितना दिया है अगर आप उसके हिसाब से बुकिंग करना शुरू करोगे तो आपके लिए काफ़ी रहेगा। सेंसेक्स में अगर हम आए तो सेंसेक्स का चार्ट अगर हम देखते हैं यहाँ पे, सॉरी ये बैंक निफ्टी का पहले देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो मैंने आपको आज के दिन टेलीग्राम में क्या डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी 53,194 के नीचे या 53,485 के बाहर अगर आप ट्रेड करते हो तो 200-250 पॉइंट का मूवमेंट आप कैप्चर कर पाओगे। जैसे ही 53,485 ब्रेक हुआ, हमें कहाँ तक का मोमेंटम मिला अगर आप देखोगे, आज का हाई कितना बना है, आज का हाई हमारा बना है 54,000 के आसपास में, 54,100 के आसपास में। हमारा क्या था कि 53,485 के ऊपर सिर्फ 250 ही मिल जाए, और आप देखोगे तो 500 पॉइंट के ऊपर का मूव मिला, और हमें सिर्फ 200-250 पॉइंट का ही चाहिए था, वो आपको आराम से मिला होगा, ठीक है। अच्छा, अब हमें कल के दिन इसको प्लान कैसे करना है, तो कल के लिए आपके लिए जो इंपॉर्टेंट स्विंग लो है वो है 53,187 का, ठीक है। और अपसाइड का जो मोमेंटम है वो हम इस जोन के ऊपर यानी 53,785 के ऊपर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 53,785 के ऊपर निकलता है तो हम यहाँ पे 54,110, 54,290 एंड 53,390 के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मार्केट ने 15 मिनट पे बैंक निफ्टी में भी ये जो है, एक सेकेंड, ट्रेंड लाइन जो है ये ब्रेक किया है ना, ये तो आपको दिख ही रहा होगा। ये जो ट्रेंड लाइन है ये ब्रेक हुआ है 15 मिनट पे बैंक निफ्टी में, तो वैसे भी थोड़ा नेगेटिव ही है। तो मार्केट जैसे ही फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ ही अगर ट्रैवल कर रहा है, अगर आपको दिख रहा है कि 53,490 के नीचे है तो बहुत हाई चांसेस हैं कि ये थोड़ा नीचे की तरफ ही जाएगा। 490 के नीचे आपको यहाँ पे 187 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, एंड 187 अगर ब्रेक हो जाता है तो 52,763 के लेवल्स हमारे लिए डाउन साइड पे ओपन हो जाएंगे। अप साइड पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि 53,785 के ऊपर हम यहाँ पे लॉन्ग प्लान कर सकते हैं। 54,110, 290, 398 के आपको लेवल्स देखने को मिल जाएंगे। सेंसेक्स में आने से पहले अगर आप एक अच्छा ब्रोकर ढूंढ रहे हो जहाँ पे आपका ब्रोकरेज भी ना लगे तो लेमन को आप कंसिडर कर सकते हो। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पर डाला हुआ है। अगर आप उस लिंक से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हो लेमन में तो केवल 199 रुपीज़ का पर मंथ का प्लान में आप ज़ीरो ब्रोकरेज एंजॉय कर सकते हो। नो मैटर हाउ मच यू ट्रेड देयर विल बी नो ब्रोकरेज, ओके। तो आप आराम से अच्छा खासा सेविंग्स ब्रोकरेज के मामले में कर सकते हो। 20 रुपये करके नॉर्मली प्लेटफॉर्म्स में लगता है, तो उस हिसाब से आपका हर ट्रेड पे अगर अच्छा खासा ब्रोकरेज बच रहा है तो ऑन एन एवरेज आप अच्छा खासा मतलब 40,000 to 50,000 आप इजीली बचा पाओगे, एनुअली सेव कर पाओगे। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाल दिया। साथ में लेमन पे काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स हैं जो कि ट्रेडर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। जैसे कि जब आप इनका ऐप डाउनलोड कर लोगे डीमैट अकाउंट ओपन करने के बाद तो आपको स्कैल्पर ऑफर मिलेगा, तो आप फ़ोन पे ही आराम से ट्रेड कर पाओगे। आपको लेवल्स मार्क कर सकते हो, बाई सेल चार्ट पर ही कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको फ़ोन पर ही मिल जाएंगी, अलग से आपको कोई और स्क्रीन टॉगल नहीं करना पड़ेगा। बोल्ट ट्रेड करके फीचर है इनका, जहाँ पे बहुत सारी स्ट्रैटेजीज दी हुई हैं, साथ में उनके विन रेट, उनका पास परफॉर्मेंस, रिटर्न सब लिखा हुआ है। आपको जो भी स्ट्रैटेजी पसंद है आप उसको आप ऑप्ट कर सकते हो ना, आपको उस हिसाब से ट्रेड भी मिलने लगेंगे, ठीक है। तो आप चेकआउट कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अच्छा, सेंसेक्स में अगर आप देखोगे तो सेंसेक्स में जैसे ही मार्केट इस अपने इमीडिएट लो को ब्रेक करता है कल 74,534 को, तो यहाँ पे हमारा पहला टारगेट होगा 74,295 एंड 74,150, ठीक है। ये तो हमारा है ही, आज का ही है, तो ये हमारे लिए लेवल है ही इम्पॉर्टेंट। 74,150 अगर ये ब्रेक कर देता है तब जो हमारे लिए नेक्स्ट लेवल है वो 73,900 का है,
ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। और कोई भी अगर अपसाइड मोमेंटम हम देखें तो हमें 74,960 के ऊपर ही कुछ प्लान करना चाहिए। 74,960 के ऊपर आपको 75,190 से लेके 75,300, 75,450, 75,700 ऐसे लेवल्स जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, मार्क कर लीजिएगा चार्ट्स पर। मिड कैप में आने से पहले BTC का आपको पता होगा कि मैंने ट्रेड अपने क्रिप्टो ग्रुप में आज एक लॉन्ग साइड का दिया हुआ है, तो आप लोग भी अगर क्रिप्टो में ट्रेड करते हो तो इस तरीके के ट्रेड्स आपको मिल जाते हैं मेरे क्रिप्टो विद पायल के ग्रुप में। ये फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रुप है और इसमें जुड़ने के लिए क्राइटेरिया इतना ही है कि डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पर डाला हुआ है। अगर आप उसमें मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करते हो तो आपको मेरे क्रिप्टो ग्रुप का एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। अकाउंट ओपन करने के बाद अब अपना जो है यूज़र ID मेरे साथ शेयर कर दीजिएगा @DM पायल पे। ठीक है, टेलीग्राम पे @DMPAYL, यहाँ पर आप मेरे को अपना यूज़र ID भेज देना और मैं आपको ऐड कर दूँगी अपने क्रिप्टो ग्रुप में और आपको वहाँ पे ट्रेड्स मिल जाएंगे। और अगर आप अभी कोई ट्रेड लेना चाहते हो तो BTC में लॉन्ग का ही ट्रेड बन रहा है और हमारा इवेंचुअल टारगेट है 81,580 का। तो आप इस तरीके से ट्रेड को प्लान BTC में कर सकते हो, क्योंकि एक अच्छा बुलिश मोमेंटम और एक अच्छी रिकवरी फ्रॉम द लोज हमने देखी है। अगर आप देखोगे तो कल इसने 80,300 के आसपास में एक जो है 200-300 के आसपास में रात में अटेम्प्ट किया था आज मॉर्निंग में, और फिर वहाँ से एक अच्छी खासी रिकवरी हमने देखी है। तो ये कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि जो सपोर्ट है स्ट्रॉन्ग, और ये सपोर्ट अभी इंपॉर्टेंट वैलिड होगा और ये ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल ही है। इसके ऊपर जब तक है तो हम यहाँ पे बुलिश ही रहेंगे। 81,580 हमारा पहला टारगेट है, इसके ऊपर निकलता है तो हम ट्रेल कर सकते हैं। अच्छा, मिड कैप में हमें कैसे ट्रेड करना है? मिड कैप में ट्रेड करने के लिए हमारे लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस है 14,112 का और इमीडिएट सपोर्ट है 14,028 का। ठीक है, यही है हमारे लिए। इसके बाहर ही हमारा प्लेइंग अरीना होगा। ठीक है, 14,112 एंड 14,028, इसके बाहर ही हम प्ले करेंगे, ट्रेड करेंगे मिड कैप में। 14,112 के ऊपर 185-267 के लेवल्स हम देख सकते हैं। 14,028 के नीचे हम 13,950, 870 के लेवल एक्सक्यूज मी 870 के लेवल्स देख सकते हैं, 812 के लेवल्स भी हम देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप प्लान कर सकते हो। और सेंसेक्स का भी अगर आप देखोगे तो आज मैंने आपको अच्छा खासा मूवमेंट कैप्चर करवाया है अपने टेलीग्राम के थ्रू में। 74,560 के ऊपर निकलेगा तो 74,650, 730, 800, 900 तक हम जा सकते हैं। और आप देख सकते हो कि 74,900 तक भी गया, इसके ऊपर भी गया। तो ऐसे आपको लेवल्स टेलीग्राम पे मिल जाते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो, प्राइवेट ग्रुप है। फिन निफ्टी में कैसे प्लान करना है हमें? फिन निफ्टी के लिए आपके लिए बेस्ट होगा कि 25,385 के ऊपर ही कुछ प्लान करो। 385 के ऊपर अगर निकलता है तो यहाँ पे हम 595 एंड 815 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहीं डाउन साइड पे 25,100 के नीचे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 24,970, जो कि एक छोटा मोटा आपके लिए इम्पॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। लेकिन जो मेजर आपका जो नेक्स्ट लेवल है वो 24,700 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से प्लान करिएगा और लेवल टू लेवल ट्रेड करिएगा और अच्छे से ट्रेड करिएगा। एंड अगर आप नए हो तो आपसे प्लीज़ मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब कर दो प्लीज़, एंड सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि जब भी मैं लाइव आऊँ, मेरे वीडियोज़ आए, आपको दिख जाए। ठीक है, आपको नोटिफिकेशन ऑन करोगे तो आपको लेवल्स और आपको डेली जो लाइव मैं आती हूँ, जो ट्रेड्स आपको यहाँ पे समझाती हूँ कि कैसे आपको ट्रेड सेटअप बनेगा, वो सारी चीज़ें आपको नोटिफिकेशन टाइम पे आ जाएगा, तो आप उसको यूज़ कर पाओगे, यूटिलाइज़ कर पाओगे उस ज्ञान को। ठीक है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर से करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, एंड लेमन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे है, आप चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू।